मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट है। फर्स्ट अटेम्प्ट में सीसैट से ही रह गया था मैं, वो भी एक क्वेश्चन का फेल हो गया था मैं। डिप्रेस होने का टाइम था ना खुश होने का टाइम था। मैं वर्किंग एस्पिरेंट हूँ, तो ड्यूटी करके आके अब मेरे पास 6-7 घंटे बचते थे। अब उसमें जितना कर सकता हूँ मैं कर लेता था। एक्सीडेंट के बाद भी मुझे लगता है आपका ये हाथ प्रोस्थेटिक प्रोस्थेटिक है, लेकिन फिर भी दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हिम्मत नहीं आ रही सर ने। मतलब डॉक्टर हैं, डॉक्टर वाले या डॉक्टर हैं किसी विषय के? डॉक्टर हूँ, एमबीबीएस डॉक्टर हूँ। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सुंदरम दिवाकर और आप लोग देख रहे हैं द स्टूडेंट टॉक्स। इस वीडियो को आप लोग शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी देख पा रहे होंगे। आज फिर से आप पहुंचे हैं यूपीएससी भवन। यहाँ पे चल रहे हैं यूपीएससी के इंटरव्यू और 2850 एस्पिरेंट्स जो 13 लाख छात्रों को पछाड़ कर इंटरव्यू तक पहुँचे हैं। बहुत बड़ी बात होती है। तो सर आप इंटरव्यू तक पहुँचे हैं, सबसे पहले आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन्स। थैंक यू। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा सबसे पहले कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम डॉक्टर अश्विनी सिंह है, मैं कोटा राजस्थान से हूँ। कोटा से आप डॉक्टर हैं, मतलब डॉक्टर हैं डॉक्टर वाले या डॉक्टर हैं किसी विषय के? डॉक्टर हूँ, एमबीबीएस डॉक्टर हूँ। एमबीबीएस डॉक्टर हैं। तो सर आप डॉक्टर रहते हुए यूपीएससी की तरफ कैसे मुड़ गए? मैं इमरजेंसी मेडिसिन कर रहा था, एमबीबीएस के बाद इमरजेंसी मेडिसिन कर रहा था एम्स रायपुर से। फिर वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया था, तो राइट अपर लिम्ब लॉस हो गया था मेरा एक्सीडेंट में। एंड देन उसके बाद इंस्टीट्यूट से मुझे हटा दिया गया था डिसेबिलिटी की वजह से। उसके बाद फिर दूसरे करियर ऑप्शंस देखने लगा, तो यूपीएससी सीएमएस क्लियर किया मैंने 2023 में, रैंक 49 मिल गई। उसके बाद फिर यूपीएससी सीएससी की तैयारी शुरू करी एंड अब इंटरव्यू तक आ गया, तो भगवान का शुक्रगुजार हूँ। बिल्कुल हो जाएगा सर, आप यहाँ तक पहुँचे हैं और आपकी जर्नी बता रही है कि आपने बहुत संघर्ष किया है और आप बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं हुए। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा सर, एक्सीडेंट के बाद भी मुझे लगता है आपका ये हाथ प्रोस्थेटिक। प्रोस्थेटिक है, लेकिन फिर भी दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हिम्मत नहीं आ रही सर ने। और सर मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि आपके मोटिवेशन का जो मेन सोर्स था वो क्या था? मेरे पेरेंट्स और एक कोट श्री कृष्ण जी का, जय पराजय का विचार छोड़ के अपने कर्तव्य पे ध्यान दो अर्जुन, सब हो जाएगा। बस यही। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, वो छात्र इस वीडियो को जरूर देखें और उन तक जरूर शेयर करें जो कहीं ना कहीं ये सोच लेते हैं कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे लगता है बहुत टफ है। उनके लिए क्या कहेंगे सर आप? करना चाहोगे तो सब हो जाता है। लोग तो शिखर पे भी चढ़ जाते हैं, हिमालय चढ़ जाते हैं। ये तो बस एक एग्जाम है, थोड़ा लंबा है, वो थोड़ा मेहनत का काम है, बट हो जाएगा। सर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या रहा है और आपका मीडियम कौन सा था, हिंदी या अंग्रेजी? इंग्लिश मीडियम था, ऑप्शनल सब्जेक्ट मेडिकल साइंस था, एमबीबीएस का ही। इसमें यूपीएससी में भी? जी। आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड अगर मैं जानना चाहूँ तो क्या रहा है? मेरे फादर नेवी में सर्व करते थे, तो फिर नेवी चिल्ड्रन स्कूल अलग अलग जगह, कोची, विशाखापट्टनम, मुंबई, अलग अलग जगह नेवी चिल्ड्रन स्कूल के अंदर मैं रहा हूँ। नहीं एक जगह टिक नहीं पाए आप? शुरुआत से एक जगह टेक नहीं पाया मैं, अलग अलग जगह जाता होता था। सर आप जैसे अलग अलग जगह रहे भी होंगे, तो क्या अलग अलग जगह की भाषाएं भी आपने सीखी? हाँ, और बहुत अच्छा लगता था कि कोई गुस्सा कर रहा है तो समझ में आता था कि इस भाषा में गुस्से का रिप्लाई भी कैसे होता है, अच्छे से रिप्लाई भी कैसा होता है। टाइम पूछना है तो कैसे पूछना होता है किसी से, वो बहुत अच्छी चीज लगती है कि किसी और स्टेट में जाओ तो। सर जैसे अगर मैं जानना चाहूँ आपके जो फैमिली बैकग्राउंड है वो किस तरह का रहा है? अ, मेरी मदर होम मेकर है, मेरे फादर इंडियन नेवल ऑफिसर रह चुके हैं एंड मेरी सिस्टर अभी आईटी में वर्क करती है, फाइजर में, बैंगलोर में। इसमें यूपीएससी में कोई आपका रिलेटिव या आपके परिवार से कोई नहीं रहा पहले? कोई नहीं रहा। आप पहले होंगे। जी। तो उम्मीद करते हैं हम कि आप पहले बन जाएं और मुझे लगता है कि आप हो भी जाएंगे। आप इंटरव्यू तक पहुंच गए हैं। बहुत सारे छात्र होते हैं जो सीसेट की तैयारी में उलझ जाते हैं, कहीं ना कहीं वो सीसेट कमजोर पड़ जाता है उनका। तो उनके लिए आप क्या स्ट्रेटजीज बताएंगे सीसेट करने के लिए? ये जो आप बोल रहे हैं ये मेरे साथ फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ था, मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट है। फर्स्ट अटेम्प्ट में सीसैट से ही रह गया था मैं, वो भी एक क्वेश्चन का फेल हो गया था मैं। फिर उसके बाद सर है, उनसे पढ़ा मैंने एंड उनका एडवाइस यही था कि बस रेगुलरली मैथ सॉल्व करते रहो। कोई क्वेश्चन कभी भी थोड़ा सा भी टाइम मिल जाए, सीसैट के जैसे ही आप मैथ्स का फॉर्मूला या उसका एप्लीकेशन भूल जाओगे, वो फाइनल पेपर में भी काम नहीं आएगा। तो ग्रेजुअली उसको डेवलप करना पड़ता है सीसैट को, एंड देन उसको कंटिन्यूस रखना है। एक बार पढ़ लिया बहुत अच्छे, उसे कंटिन्यूस रखना है, छोड़ नहीं देना है। आधा घंटा दिन में बहुत है सीसैट को, एक बार पढ़ने के बाद आधा घंटा बस बहुत है। अच्छा सर, जैसे कोचिंग की इसमें कोई भूमिका रही है आपकी तैयारी के दौरान या आपने खुद से ही प्रिपेयर किया था? काफ़ी भूमिका रही है। स्टार्टिंग मैंने यूट्यूब से किया था एंड देन उसके बाद मेंस में आईएएस से, एंड इंटरव्यू में तो ग्रेजुअली सबका ओपिनियन बस लिया था मैंने। मॉक इंटरव्यू वगैरह भी आपने दिए हैं? जी, 4 सर मॉक इंटरव्यू।
अच्छा, आप जो इंटरव्यू देकर आए हैं रियल वाला और मॉक वाला, दोनों को कंपेयर करें तो कुछ सिमिलरिटी लगी आपको? ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस इतना था कि मॉक इंटरव्यू में थोड़ा दूर बैठते पैनल से, यहाँ तो बहुत ही क्लोज थे, आर्म्स डिस्टेंस पे सारे पैनल मेंबर थे। क्वेश्चंस बहुत सिमिलर थे, ऑलमोस्ट 50% क्वेश्चन मेरे मैच कर रहे थे मॉक इंटरव्यू से। एक ही जगह हिट हो रहा था, यूपीएससी सीएमएस हिट हो रहा था, बैडमिंटन जैसा लिखा था मेजरली वो डाफ बेस्ड जा रहे थे। टैब से कितना रिलेटेड हुआ आपका? 70-80% जी। बाहर से जनरली सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह भी पूछे गए क्या? सिचुएशन बेस्ड तो फिर भी अच्छा रहता है, वो क्राइसिस पूछने लगे कि सूडान क्राइसिस इन डेप्थ एक्सप्लेन करो। मैंने अब थोड़ा एक्सप्लेन किया, फिर मैंने बोला सर इतना ही पता है, तो वो बोलते हैं ठीक है अगला क्वेश्चन पूछते हैं। कुछ फनी चीज भी हुई आपके साथ अंदर? फनी चीज अंदर तो कुछ नहीं हुआ, मेरे को एक चीज याद आ रही है। हाँ, फनी चीज ये हुई थी कि उन्होंने पूछा था कि अफगानिस्तान में ओनली मेन टीम है, वुमेन टीम है नहीं, तो उनको अलाउ करना चाहिए। तो मैंने बोला सर अलाउ करना चाहिए और उनको बोलना चाहिए तभी खिलाएंगे जब लड़कियों को लेकर आओगे। तो उसमें उन्होंने थोड़ा सा हंस दिया कि फीमेल टीम लाने के बाद ही हम मेल टीम खिलाएंगे। तो उसमें उन्होंने थोड़ा सा हंस दिया था। सर मैं ये और जानना चाहूँगा, जैसे आपने जो कोचिंग ली थी मतलब, या फिर यूट्यूब से पढ़ा था आपने, जैसे फ्री क्लासेस होती हैं, या फिर पेड क्लासेस ली थी आपने किसी की? फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने यूट्यूब से पढ़ा था, उसके बाद मैंने पेड चैनल्स किए थे, एंड वो हेल्पफुल रहे काफी। जी। मतलब बड़ी बड़ी कोचिंग में जाने की कोई ज़रूरत नहीं लगी आपको? बहुत बेटर है, डिजिटल लर्निंग इतनी अच्छी चीज़ है कि कोविड एक्चुअली बस यही एक अच्छी चीज़ देकर गया कि हम सब घर पे बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। मैं करोल बाग बस एक बार आया था, एंड देन उसके अंदर मैंने देखा था इतनी भीड़ थी कि मेरे को लगा कि घर से बैठ के ही पढ़ना बहुत अच्छा है। सर एक सवाल और मेरा आपसे रहेगा, जैसे प्रीलिम्स के बाद आता है मेंस, तो मेंस के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज अपनानी चाहिए? आपने क्या अपनाई थी? क्या आपने किसी टॉपर वगैरह को फॉलो किया था, या आपने किसी के नोट्स वगैरह देखे थे? मतलब किस तरीके से आपने किया था तैयारी इसके लिए? मेरा मेंस का स्ट्रैटेजी ऐसा था कि हर एक चीज़ को होलिस्टिकली कवर किया था उन्होंने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हुए, क्योंकि मैं करता तो मैं इतना तो नहीं कर पाता खुद से। तो बहुत ब्लेस्ड फील करता हूँ कि मैंने उनका कोर्स ज्वाइन कर लिया, एंड बहुत अच्छा था वो, उनके टेस्ट सीरीज एंड सब कुछ। तो उसमें मेंस में काफ़ी हेल्प हुई मेरे को। अच्छा, टेस्ट सीरीज वगैरह आपने कहीं अलग से भी की थी यूज? मैंने का टेस्ट सीरीज दिया था एंड आईएएस दिया था, इन तीन का मैंने टेस्ट सीरीज दिया था बस, और नहीं दिया था मैंने। टेस्ट सीरीज की अहम भूमिका होती है? फाइनल डे को एनालिसिस करने के लिए होती है, क्योंकि उतने मेंटल प्रेशर के अंदर आपको इतने सारे क्वेश्चंस को आंसर करना है, उसको पॉइंट्स को लिखना है, उसमें ग्राफ बनाना है या कोई डायग्राम पुट ऑन करना है, तो ज़रूरत तो रहती है। जनरली क्या होता है, जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि ये ना एक बहुत लंबी प्रोसेस हो जाती है, लगभग पूरा साल चला जाता है इसमें, और किसी किसी का तो 2-2 साल 3-3 साल चले जाते हैं। तो वो सोचते हैं यार इतना टाइम कौन देगा, मोटिवेशन ख़त्म, पूरा ज़ीरो। कोई वीडियो देख लिया तो भर गए, उसके बाद में फिर ज़ीरो। तो आपने कैसे मोटिवेट रखा खुद को पूरा इतना लंबा प्रोसेस तक? ना डिप्रेस होने का टाइम था ना खुश होने का टाइम था, मैं वर्किंग एस्पिरेंट हूँ। तो ड्यूटी करके आके अब मेरे पास 6-7 घंटे बचते थे, अब उसमें जितना कर सकता हूँ मैं कर लेता था। मैं यही एडवाइस दूंगा कि ऑप्शन बी, अपना प्लान बी सेट रखे, एंड देन उसके बाद कंटिन्यू रखे अपनी प्रिपरेशन को, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आपको ज़्यादा डिमोटिवेशन फील भी नहीं होगी उस टाइम पे फिर। जॉब के साथ साथ आपने मैनेज कर लिया है सर। हो जाता है, थोड़ा स्लो होता है बट हो जाता है। और अंतिम में मैं आपको फिर से कांग्रेचुलेशंस करूंगा थैंक यू। कि आप इंटरव्यू तक पहुंचे, और जल्दी ही आपसे एक बार फिर मुलाकात करेंगे आपके सिलेक्शन के बाद। जी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।